है तेरा नाम कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता ईश्वर, महिमा में यीशु की स्तुति हो, पिता की आराधना हो। धन्यवाद पिता, हालेलुया हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं पिता आपके हर एक वचनों के लिए, आपके हर एक कार्यों के लिए पिता, आपके अनुग्रह के लिए, आपकी शांति के लिए पिता हम धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, यस लॉर्ड जीसस, धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आइए मेरे प्रियो परमेश्वर के वचन की घोषणा करेंगे। हालेलुया, यस, क्योंकि परमेश्वर हमारा रक्षक है। हालेलुया, यस लॉर्ड जीसस। हे यहोवा, तू ही मेरा शरण स्थान और मेरा गढ़ है। यस लॉर्ड जीसस। हे पवित्र आत्मा, हम भजन संहिता 91:11 के आधार पर हम घोषणा करते हैं, यस लॉर्ड जीसस, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि तू जहां कहीं भी जाए वे तेरी रक्षा करे। हालेलुया, वे तुझको अपने हाथों पर उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर सा ठेस लगे। हालेलुया, आमीन। पिता परमेश्वर, हम इस वचन के माध्यम से हम घोषणा करते हैं कि यस, तू ही हमारा रक्षक है पिता। यस लॉर्ड जीसस, यस लॉर्ड जीसस। धन्यवाद यीशु। पिता, आपने रिखोन तला हमारे लिए अपने अग्निमय स्वर्गदूतों को भेजा है पिता। यस लॉर्ड, हम इसलिए घोषणा करते हैं पिता कि यस लॉर्ड जीसस, हम चारों दिशाओं से आपके अग्निमय स्वर्गदूतों की रक्षा में सुरक्षा है पिता। सुरक्षित रेफोशरे खानतला बहाशो। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। यस लॉर्ड, रिखोन तला आपने हमारे लिए सुरक्षा प्रदान किया है पिता। हम धन्यवाद करते हैं पिता। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड जीसस, यस, हम धन्यवाद करते हैं। हम घोषणा करते हैं भजन संहिता 4 खोशरे खोन दला बहुशरे खान दला। यस लॉर्ड जीसस, भजन संहिता खोन दला 91 के 16 के अनुसार मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। पिता परमेश्वर, हम घोषणा करते हैं कि दीर्घायु का जीवन हमारा भाग है पिता। हम धन्यवाद करते हैं पिता। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। पिता परमेश्वर, हमारे लिए पिता परमेश्वर श्री खून तला अपने इकलौते पुत्र यीशु को दे दिया, इसीलिए जो कोई उन पर विश्वास करे वो कभी नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। पिता, यूहन्ना 3:16 के अनुसार हम घोषणा करते हैं कि हाँ पिता, यीशु ही ये खोशले खोरे खोंदला मोशले खोरे बहांदला, यीशु ही प्रभु है। यस लॉर्ड जीसस, यस लॉर्ड जीसस, यस, हम अंगीकार करते हैं कि यीशु ही प्रभु है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता ईश्वर। यस लॉर्ड जीसस, जैसा कि नीति वचन 4:23 का वचन के अनुसार हम घोषणा करते हैं कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। यस लॉर्ड जीसस, हमारा हृदय और हमारा मन की रक्षा के लिए हम इन वचन के माध्यम से हम घोषणा करते हैं। यस लॉर्ड जीसस, यस लॉर्ड जीसस, कि आपने हमारे लिए अपने स्वर्गदूतों को तैनात किया है पिता। यस लॉर्ड, की हर बुराई से हमारी रक्षा करे पिता। हम धन्यवाद करते हैं पिता। यस लॉर्ड, हे पिता परमेश्वर, मुझे हर प्रकार के भटकाव से बचाइए और अपने स्वर्गदूतों को तैनात कीजिए। यस लॉर्ड जीसस, आप हमें हर एक भटकाव से पिता आप हमारी रक्षा करते हैं पिता। हम धन्यवाद करते हैं पिता। यस लॉर्ड, जैसा कि कुलुसी 1:20 के अनुसार हम घोषणा करते हैं कि यीशु के रक्त बहाए जाने के द्वारा उन्होंने हमें धो शुद्ध और पवित्र कर दिया है। यस लॉर्ड, यीशु के लहू का छिड़काव हमारे मन में, हमारे हृदय में करते हैं पिता। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। ये पवित्र आत्मा, हम आपको इनवाइट करते हैं हमारे जीवन में, हमें लीड करिए, गाइड करिए, हमारी सहायता करिए कि हम आप में पूर्ण रीति से समर्पित होकर हम आपके वचनों में बैठ पाए पिता। हम धन्यवाद करते हैं, हम आप में पूरी तरह निर्भर रह सके पिता। ऐसी कृपा हमें दीजिए।
हम अपनी समझ पर नहीं बल्कि आपकी इच्छा पर चले पिता। यस लॉर्ड, हमें धैर्य और सहनशीलता से भर दीजिए ताकि हम हर परिस्थिति में धैर्य और विनम्र होकर चल पाए पिता, और हर समय आप में निर्भर रह पाए पिता। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता। हमारे मन की आंखों को और हृदय को खोल दीजिए पिता, ताकि हम परमेश्वर की सच्चाई और उनके वचन के प्रकाशन को अपने हृदय में ग्रहण कर पाए पिता। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता ईश्वर। यस लॉर्ड जीसस, हम धन्यवाद करते हैं पिता। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। जैसा कि पिता परमेश्वर आपने यस लॉर्ड भजन संहिता के वचन में आपने कहा है पिता, यस लॉर्ड जीसस, हरे खोशन दला बहान सोरे खान दला बहाशो। महिमा हो यीशु, तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हो पिता। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, आपका वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और हमारे मार्ग के लिए उजियाला है पिता। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, आपका वचन हमारे पाँव के लिए दीपक है, इसीलिए पिता हम आपके प्रकाशन में हम चलने पाए पिता। हम धन्यवाद करते हैं पिता। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड जीसस, यस लॉर्ड जीसस। हालेलुया, थैंक यू पिता परमेश्वर। यस लॉर्ड प्रभु, मैं तुझे पुकारती हूँ, शीघ्र ही मेरी सहायता कर। यस लॉर्ड, मेरी विनती धूप की तरह तेरे पास पहुंचे। प्रभु, मेरे मुख पर पहरा बैठा, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर, मेरे हृदय को बुराई की ओर झुकने न दे। मैं दुष्टों के साथ अधर्म ना करूं और उनके भोजों में सम्मिलित ना हो। भजन संहिता 141 के 1 to 4 के अनुसार हम घोषणा करते हैं पिता कि यस लॉर्ड प्रभु, तू मेरी सहायता के लिए मेरी तू मेरी सहायता करता है पिता। यस लॉर्ड जीसस, और मेरी विनती धूप की तरह तेरे पास पहुंचती है। हे पिता, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, आप मेरे मुख पर पहरा बिठाए और मेरे होठों के द्वार की रखवाली करते हैं पिता। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता। यस लॉर्ड, और हमारे हृदयों को बुराई की ओर झुकने नहीं देते हैं पिता। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता कि हम दुष्टों के साथ अधर्म ना करें और उनके भोजों में सम्मिलित ना हो पिता। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता। यस लॉर्ड जीसस, प्रभु ईश्वर, मेरी आंखें तुझ पर टिकी हुई है, मैं तेरी शरण आया हूँ। मुझे विनाश से बचा। लोगों ने मेरे लिए जो फंदा लगाया, कुकर्मियों ने जो जाल बिछाया, उससे मेरी रक्षा कर। विधर्मी अपने जाल में फंसेंगे और मैं बचकर निकल जाऊंगा। आमीन। पिता ईश्वर, हम भजन संहिता 141 का 8 से लेकर 10 के वचन को हमारे जीवनों में घोषणा करते हैं, मेरे उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। पिता ईश्वर, हम इन सब वचनों की घोषणा हम हमारे जीवनों में करते हैं, हमारे परिवार में करते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। सारा आदर, महिमा, गौरव, प्रशंसा प्रभु यीशु को मिले। आमीन, आमीन, आमीन। तो सबको जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड। यीशु है, जय मसीह की मेरे प्रियो। अब ये समय है परमेश्वर की महिमा का समय। यदि किन्हीं के पास कोई टेस्टिमनी है, गवाही है, तो आप सब आमंत्रित हैं, आप शेयर कर सकते हैं। सब हमको प्रेज द लॉर्ड। मैं शिवानी रांची से बोल रही हूँ, और इस बार मेरी ये गवाही है कि इस बार मेरा बड़ा बेटा जो डॉक्टर है और अभी उसकी चाईबासा में पोस्टिंग है, बासाहातू में, तो वो पीजी की तैयारी कर रहा था ड्यूटी के साथ साथ। और ठीक तैयारी ड्यूटी के साथ साथ पढ़ाई को किसी तरह मैनेज तो कर रहा था, और देवघर का जो प्रोग्राम होता है सावन के समय, उस समय अचानक उसको लास्ट आवर में ड्यूटी का लेटर मिला। फर्स्ट राउंड में नहीं मिला था और लास्ट राउंड में उसको लेटर मिल गया, और हम लोग के पास इतना समय नहीं था कि उसका ड्यूटी कैंसिल करवा दें, क्योंकि उसी वक्त इन लोगों का पीजी का डेट निकल चुका था एग्ज़ाम के लिए। और यहाँ से वो
जब देवघर ड्यूटी के लिए गया, और देवघर का ड्यूटी इतना टाइट रहता है कि उन लोगों के पास ना खाने का टाइम रहता है, ना स्टडी करने का टाइम रहता है। तो वो पूरा 15 डेज़ उसकी पढ़ाई पूरी, मतलब पूरी ही मार खा गई। और जब वहाँ से लौटा ड्यूटी करने के बाद, तो 4 दिन के बाद ही पीजी का एग्ज़ाम था। वो आप बहुत अपसेट था कि हम इतना अच्छे से तैयारी किए थे और एंड आवर में हम बिल्कुल पढ़ नहीं पाए। फिर भी हम लोग बोले कि थ्रू आउट तुम प्रेयर कर रहे हो, हम लोग भी प्रेयर कर रहे हैं, तुम भरोसा करो। आसान रहता तो हम लोग गॉड पर क्यों रहते, जब गॉड ऐसा-ऐसा काम करते हैं जो असंभव को भी संभव करने वाले हैं। इसलिए तुम फेथ में अपना एग्ज़ाम दे के आओ, अपना कॉन्फिडेंस को मत लूज़ करो। और उसने पीजी का एग्ज़ाम दिया और उसको क्वालीफाई भी किया, लेकिन उसका मार्क्स बहुत ज़्यादा नहीं था। उसने अपने एसटी से तो ज़्यादा मार्क्स लाया, लेकिन वो जो ब्रांच लेना चाह रहा था उसके लिए उसका टॉप लिस्ट में उसका नाम नहीं था, तो उसको वो फिर भी दुखी था, पता नहीं इस बार मुझे मनपसंद ब्रांच मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन जॉब चूँकि कर रहा था तो उसका भी लोग को वेटेज मिलता है। फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, दोनों राउंड काउंसलिंग पार हो गया, दोनों में उसको उसका जो सीट चाह रहा था वो मिल नहीं पाया। थर्ड राउंड में जाकर के उसको हुआ, तो फाइनली उसका पीजी में सिलेक्शन हो गया और उसने रिम्स में एडमिशन ले लिया है। तो जिसके लिए हम लोग सोच रहे थे कि शायद इस बार भी उसका सीट मार खा जाएगा और नहीं ले पाएगा, पता नहीं अगली बार वो तैयारी कर पाए कि नहीं, क्योंकि डॉक्टर्स की ड्यूटी इतनी टाइट होती कि ड्यूटी के साथ-साथ अलग से पढ़ना इनके लिए पॉसिबल नहीं होता, गवर्नमेंट जॉब में विशेषकर। तो मैं पिता परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि उससे मतलब रिम्स में ही सीट मिल गया, दूसरी जगह नहीं भेजा भेजा गया। और आज वो गया है फाइनली अपना ऑफ़िस, ये चाईबासा, कि वहाँ से वो फाइनली विरमित हो सके और यहाँ पर क्लास जॉइन कर सके। तो इसके लिए मैं पिता परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि जहाँ पर हम लोग बेटा भी उम्मीद खो दिया था, हम लोग भी चिंतित थे, लेकिन पिता ने हमारी प्रार्थना सुनी और बेटा का एडमिशन हो गया। इसके लिए मैं पिता परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। ऑल ग्लोरी टू गॉड। हम शिवानी मैम के गवाही से आशीषित हैं। परमेश्वर की बहुत-बहुत महिमा हो, क्योंकि प्रभु हर एक कार्य को पॉसिबल कर देता है। तो गॉड ब्लेस यू मैम। इसी तरह आपके परिवार में ऐसे गवाही आता चला जाए। गॉड ब्लेस यू। और किन्हीं के पास कोई टेस्टिमनी है तो आप शेयर कर सकते हैं। मैं सुषमा चाईबासा से 26 दिसंबर 2025 की बात है। उस समय मेरे पिताजी का तबीयत बहुत ज़्यादा ही खराब था और उस समय समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ? फिर मैंने शेखर भैया से फ़ोन की कि पापा के लिए प्रार्थना कर दीजिए और उसी रात हम लोग फिर पापा को हॉस्पिटल लेके चले गए। फिर बाद में थोड़ा बहुत नॉर्मल हो गए। फिर अगले दिन मैंने कहा कि चलिए डॉक्टर के पास, तो फिर पापा बोलने लगे कि मैं अभी ठीक हूँ। तो उसके बाद फिर जनवरी अ, 14 अ, तारीख मकर का जो छुट्टी था उस समय फिर मैं घर गई थी। फिर उस समय भी ऐसे ही पापा का शाम में तबीयत खराब हो गया, मतलब ज़्यादा ही तबीयत खराब हो गया। फिर मैंने कहा कि चलिए हम लोग रांची जाएँगे डॉक्टर के पास। फिर हम लोग चले गए, उसके बाद फिर अ, टेस्ट में आया कि उनका लीवर में प्रॉब्लम है। तो फिर एक दिन हुआ कि माँ, बाबा और मैं प्रार्थना करने लगे और उनकी दवाओं को मैं अपने हाथों में ली और प्रार्थना हम लोग करने लगे और प्रार्थना के दौरान मेरे आँखों से आँसू निकलने लगे। तो फिर मुझे अंदर से एहसास हुआ कि मेरे पिताजी ठीक हो जाएँगे। और प्रार्थना के दौरान मैंने प्रभु से प्रार्थना की कि मेरे पिताजी को आप ठीक कर देंगे और मैं आपकी अ, महिमा के लिए गवाही दूँगी। और आज ये प्रार्थना जो है वो पूरा हुआ और मेरे पिताजी अभी ठीक हैं, रिपोर्ट आया तो फिर उसमें नॉर्मल ही है। और उससे पहले जो है जब पापा का जब ज़्यादा ही तबीयत खराब था तो चलने-फिरने भी नहीं पा रहे थे, वो बेड में ही लेटे हुए रहते थे। तो मेरी माँ जो है वचनों को पढ़ती थी और
मेरे पिताजी उन वचनों को दोहराते थे। भजन संहिता 91 इन वचनों को भी माँ पढ़ती थी और मेरे पिताजी उन वचनों को दोहराते रहते थे। और धीरे-धीरे बाद में पिताजी का तबीयत ठीक हो गया। और उससे पहले जो है मेरे परिवार में बहुत ही अशांति था क्योंकि मेरे पिताजी ड्रिंक करते थे। घर में माँ और बाबा केवल रहते हैं। जॉब के कारण हम लोग भाई-बहन सब कोई बाहर में रहते हैं। तो इन मतलब ड्रिंक करते थे, इसकी वजह से मतलब हम लोग सब कोई परेशान रहते थे। फिर मैं हमेशा प्रार्थना करती रहती थी कि मेरे पिताजी का मन बदल जाए, ये जो ड्रिंक करते हैं वो सब छूट जाए। और मेरी माँ भी प्रार्थना करती थी इन सब विषयों के लिए। और मैंने एक दिन कहा कि माँ, हमेशा हम लोग प्रार्थना करते रहेंगे पापा के लिए। तो माँ बोली कि प्रार्थना तो मैं इतना कर रही हूँ, कुछ नहीं हो रहा है। मैंने कहा कि हम लोग प्रार्थना करेंगे लगातार, सब ठीक हो जाएगा। और अचानक से इस तरह से पापा का तबीयत खराब हो गया। और पापा का तबीयत खराब हुआ तो इस दौरान उनके जीवन मतलब अद्भुत रीति से मतलब पिता ने प्रभु यीशु ने कार्य किया है। जब अ अ, तबीयत खराब था, उसके बाद अभी देखती हूँ कि अ, मेरे पिताजी बाइबल को पढ़ते हैं। हर रोज़ शाम में आजकल मैं देखती हूँ कि हर रोज़ दिन वो अपना बाइबल को पढ़ते हैं और प्रार्थना करते हैं। और इससे पहले जो है 1 साल पहले वीरेंद्र सर और उनके फैमिली और शेखर सर ये लोग हमारे घर आए थे। और उस समय भी मैंने प्रार्थना निवेदन किया था कि पापा के लिए मतलब प्रार्थना करें। और आज मैं देखती हूँ कि पिता परमेश्वर ने मेरे पापा के जीवन में अद्भुत रीति से कार्य किया है। और अभी वो स्वस्थ हैं, ठीक हैं। और प्रभु ने उनके जीवन को बदला है। इसके लिए मैं पिता व परमेश्वर को बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद। आमीन। और ग्लोरी टू गॉड। हम सुषमा मुंडू मैम की गवाही से आशीषित हैं कि किस तरह परमेश्वर ने उनके जीवन में उनके कार्यों को किया है। तो सारा आदर, महिमा, गौरव, प्रशंसा प्रभु यीशु पवित्र आत्मा पिता ईश्वर को मिले। ऑल ग्लोरी टू गॉड। गॉड ब्लेस यू मैम। और किसी के पास कोई टेस्टिमनी है तो हम और एक टेस्टिमनी सुनेंगे, फिर आगे के सेशन में बढ़ेंगे। सभी को जय यीशु। मैं अंबिकापुर से नीलम बोल रही हूँ। कल की बात है। परसों नरसों से मेरी बेटी नाराज हो गई थी और 12वीं के एग्जाम दे रही है। तो शनिवार को है, मैंने कहा दोनों बच्चियां पढ़ रही थी तो उनको मैंने कहा बात क्यों कर रही हो, पढ़ाई करो, लेट हो रहा है, नाश्ता भी नहीं कर रहे हो, इस टाइप का कहा। तो उन्होंने नाराज हो गया। फिर उसके बाद में उन लोगों ने परसों से 2 दिन उन्होंने परीक्षा में नहीं लिखूंगी बोल के खाना ही नहीं खा रही थी बच्ची। तो मैं चिंता करने लगी। फिर भी मैंने सब ये प्रार्थना सुनते सुनते हमेशा उनके ऊपर प्रभु यीशु के लहू का छिड़काव करती थी। फिर उसके बाद में 2 दिन हो गया, इतनी चिंता कर रही हूँ, मेरा भी बीपी बढ़ जा रहा है। फिर कल मैंने रात में 3 बजे उठकर घुटनों के बल पर आया, प्रभु मेरे से असंभव हो रहा है, लेकिन आप तो हो। मैंने कहा आप तो असंभव को संभव बनाते हैं प्रभु, कीजिए। और लगातार मैंने पवित्र आत्मा की सहायता मांगी। वीरेंद्र सर भी सुबह बोल रहे थे कि पवित्र आत्मा की सहायता मांगिए। तो मैंने हर समय पवित्र आत्मा आप मेरी सहायता कीजिए, बच्ची की सहायता कीजिए, मन परिवर्तन हो जाए उनका और वो सुधर जाए और अपनी घमंड त्याग के अपनी जो सोच रही है उसको त्याग करके अच्छी तरह से पढ़े। इस तरह का प्रार्थना कर रही थी मैं और उन पर लहू का छिड़काव हमेशा कर रही थी। और मैं सुबह
करीबन 10 बजे आई। इस संबंध में मैंने ये बुद्धराम जी की पत्नी को भी, दीदी को भी, मैंने हिम्मत नहीं हार गा रही थी तो मैंने कहा कि प्रार्थना कर दीजिए, इस टाइप का मैंने उनसे कहा। तो उसने स्वीकार किया, उन्होंने भी मेरे लिए प्रार्थना किया। इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। और प्रभु ने उनका मन को परिवर्तन किया। और सुबह जैसे 11 बजे, 10:30 बजे मैंने बच्ची के पास गया और उसने सॉरी कहा और उसने नाश्ता किया और पढ़ाई शुरू कर दिया। तो मैं इसके लिए प्रभु यीशु को धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि उसने मेरी प्रार्थनाओं को सुनी और मेरी बच्ची का मन परिवर्तन किया और वह खुशी खुशी अब पढ़ रही है। इसलिए मैं पिता ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ। यही मेरी छोटी सी गवाह है। ऑल ग्लोरी टू गॉड। हम नीलम मैम की गवाही से आशीषित है कि यीशु के लहू के छिड़काव के द्वारा उनके प्रार्थना सुनी गई और सचमुच में हम परमेश्वर को बहुत बहुत महिमा देते हैं। ऑल ग्लोरी टू गॉड। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। गॉड ब्लेस यू मैम। तो आइए मेरे प्रियो, अभी ये समय है जीवित वचनों का समय। तो प्रभु के दास प्रॉफेट बीरेन साहब सर को आमंत्रित करती हूँ आगे के सेशन के लिए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। पिता, हृदय की गहराइयों से फिर से एक बार प्रभु इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जुड़े हुए हर एक प्रियों के लिए पिता मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। आपकी असीम दया और अनुग्रह के द्वारा प्रभु मसीह यीशु के लहू के छिड़के जाने के लिए आपने हमें चुना है और आपकी अनुग्रह और शांति बहुतायत से हमें मिलती रहती है। धन्यवाद करते हैं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जुड़े हुए हर एक के जीवन में फिर से एक बार प्रभु मसीह यीशु के लहू के छिड़काव के जरिए आपकी अनुग्रह और आपकी शांति की बातों को यीशु के नाम से पिता बहाल होने के लिए हम आग्रह करते हैं, धन्यवाद देते हैं पिता, यीशु मसीह के नाम से। आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। होपरा लाबाश शब्रो लिखा से। थैंक यू जीसस लॉर्ड। ईश्वर का बलित मेमना महिमा के योग्य है। ईश्वर का बलित मेमना धन्यवाद के योग्य है, महिमा के योग्य है, आदर के योग्य है, धन्यवाद के योग्य है, महिमा के योग्य है, आदर के योग्य है, धन्यवाद के योग्य है। बद किया हुआ मेमना ही सामर्थ और धन, ज्ञान और शक्ति, आदर और महिमा और धन्यवाद की योग्य है। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने चाहा कि मसीह यीशु रक्त बहाकर हम सबों के पापों का पश्चाताप करे और हम विश्वास के द्वारा उसके फल को पाएं। इस असीम दया के लिए, इस असीम करुणा के लिए पिता हृदय की गहराइयों से हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। और जैसा कि बाइबल कहता है कि जो आत्मा आपने हमारे हृदय में दिया है उसके जरिए पर आपने अपने असीम प्रेम को हमारे हृदयों में उंडेला है। पिता, हम धन्यवाद करते हैं पिता इस असीम दया के लिए जो पवित्र आत्मा की सक्रिय सहभागिता के जरिए प्रभु आपने हमारे जीवन में प्रकट किया। उसी आत्मा के द्वारा हम आपको हे अब्बा और हे पिता कह के पुकारते हैं, धन्यवाद करते हैं। और अल्लाह बा शब्रो लेखा सीनो माना खरा लाखों से की महिमा के योग्य है, आदर के योग्य है, धन्यवाद के योग्य है, महिमा के योग्य है, आदर के योग्य है,
धन्यवाद के योग्य। हालेलुया। कल हम रिवॉर्ड्स के विषय में, हमारा जो हेवनली रिवॉर्ड्स है उसके विषय में हमने बातों को सीखा और कैसे कंटिन्यू हमें इस विषय को लेकर प्रार्थना करने की जरूरत है, उस विषय में हमने बातों को सीखा। और जैसे कि पौलुस ने कहा है कि मैंने अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं और मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है, भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सबको भी देगा जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। इन दिनों बहुत सारी चीजों को और बहुत सारी चीजें जो घटित हो रही है, उन सारी चीजों की ओर अगर आप फोकस होंगे। पूनम मैम का माइक प्लीज कोई म्यूट करेंगे। पूनम देवी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। कई ऐसी घटनाक्रम या कई ऐसी चीजें बहुत ही प्रकट रूप से आजकल के दिनों में अगर आप देखेंगे, जो कि थेसलोनियंस के किताब में अध्याय पूरा लबाशा खुर लिखे से दूसरा थेसलोनियंस अध्याय 2 पद संख्या 7 और 8 का वचन। मैं इंग्लिश के वर्षन को पढ़ रहा हूं, जरा गौर से सुनेंगे और कुछ अद्भुत बातों को आज हम सीखने जा रहे हैं। हम अभी एंड दिनों के, अंत के दिनों की ओर हम बढ़ रहे हैं हर दिन, और जो भी चीजें घटित हो रही है हमारे इर्द गिर्द में, अगर हम अपने स्पिरिचुअल आईज को, अपने स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग को ओपन करेंगे और होली स्पिरिट के मदद से अगर चीजों को देखने का प्रयास करेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको उजागर होगी, बहुत सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी कि अभी दुनिया किस पड़ाव पर है और किस ओर बढ़ रहा है। For this lawlessness is already at work secretly, and it will remain secret until the one who is holding it back steps out of the way. Then the man of lawlessness will be revealed, whom the Lord Jesus will consume with the breath of his mouth and destroy by the splendor of his coming. जब कभी भी हम एंड डेज की बातों को करते हैं तो प्रभु के द्वितीय आगमन उसी से रिलेटेड है, उसी का एक कड़ी है, उसी का एक हिस्सा है। बट उससे पहले, प्रभु के आगमन से पहले बहुत सारी घटनाक्रम इवेंट्स जो होंगे और एंटी क्राइस्ट के प्रकटीकरण के विषय में ऑलरेडी बहुत सारी बातें हम ऑलरेडी पहले से बहुत बार सुन चुके हैं। और यूहन्ना के पहला पत्र अध्याय 2 पद संख्या 18 के वचन से भी हमने चीजों को देखा है कि यह अंतिम समय है, और जैसा तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है, और उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीह विरोधी उठ खड़े हुए। तो अगर आप बाइबल के वचनों को देखेंगे तो मसीह विरोधी है कौन, तो इसके विषय में खुलासा आगे के पदों में अगर आप पढ़ेंगे तो वो ऑलरेडी हम 22 पद या फिर 23 पद को पढ़ेंगे तो उनमें इन बातों का खुलासा है। उसी प्रकार से पहला यूहन्ना का 4 अध्याय का 3 पद को पढ़ेंगे आप। जो आत्मा यीशु को नहीं मानती वह परमेश्वर की ओर से नहीं है, और वही मसीह के विरोधी की आत्मा है, जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो कि वह आने वाला है। और अब भी जगत में देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग। और अगर आप प्रकाशित वाक्य के अध्याय 13 के एक पद को मैं पढ़ रहा हूं, जहां पर एक चिन्ह के विषय में, जो एंटी क्राइस्ट का जो चिन्ह होगा उसके विषय में बाइबल में 3 बातों को बड़ा स्पष्ट करके रखा है। देयर इज एन इमेज एंड देयर इज अ नेम
and there is a number. तो कई बार जब हम एंटी क्राइस्ट के इन अंक के विषय में सुनते हैं तो कई बार हम लोग सोचते हैं कि वो अंक ही होगा स्पेसिफिक, केवल अंक ही नहीं होगा बट उसका नाम या उसका इमेज होगा। सो लॉट ऑफ थिंग्स जो कि अंत के दिनों के विषय में एंटी क्राइस्ट के फंक्शनिंग और वर्क के विषय में अगर आप गौर करके देखेंगे, अभी बहुत सारी चीजें प्रकट हो रही है। बहुतों के माथे पे आप चीजों को लिखा हुआ देखेंगे, नाम को लिखा हुआ देखेंगे, जो प्रभु यीशु मसीह के मसीह होने का विरोध की बातों को उजागर करता है। सो लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग, और इन चीजों से हमें डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। बट जो बातें आज जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो ये है कि हम परमेश्वर के प्रेम के करीब और आते चले जाएं। दुनियाई चीजों में उलझकर जिंदगी को जीने से अब ज्यादा ये नहीं है, क्योंकि समय अब बहुत कम है, निकट है, और हमें परमेश्वर के करीब आने की जरूरत है। पवित्र आत्मा जो हमें मुक्ति के दिन के लिए छाप की तरह दिया है, उसके करीब और उसके प्रेम में बने रहने के लिए अब जरूरी है, क्योंकि अब वो समय है जब हम परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने, द जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट के सामने में जब हम प्रकट होंगे और हमारे कामों का लेखा जोखा जब हम परमेश्वर के हाथों में सौंपा जाएगा, तो उसके लिए हम कैसे अपने आप को स्पिरिचुअली हम अपने आप को तैयार कर पाए। थिंग्स एक इंडिकेशंस है, और इसीलिए हमें अपने आत्मिक बातों को लेकर और अधिक गंभीर होने की जरूरत है। तो मैं आज जो बातें आपको सिखाना चाह रहा हूं, चाहे बताना चाह रहा हूं, वो ये है कि कैसे हम परमेश्वर के प्रेम को अपने जीवन में प्रायोरिटी के साथ हम परमेश्वर के को अपने जीवन को सौंपेंगे, और कैसे हम पवित्र आत्मा की सहायता से हम अपने आप को तैयार करेंगे परमेश्वर के राज के लिए, परमेश्वर के किंगडम के लिए, और कैसे हम अपने प्रार्थना के जीवन को एक दिशा देंगे और नियमित रीति से प्रार्थना करते रहेंगे। कल जब मैंने आपको रिवॉर्ड के विषय में बातें किया तो एक बात को मैंने बड़ा स्पष्टता के साथ किया और कहा कि जो कुछ भी हम इस पृथ्वी पे काम को कर रहे हैं, एक विषय के लिए हमेशा प्रार्थना करें कि प्रभु आपकी मर्जी या आपकी इच्छा या आपका जो डिवाइन प्लान है उसके साथ हम तालमेल में रहें, उसे ट्रैक से बाहर ना रहें, बट हम वो चीजों को कर सकें जिन चीजों को किए जाने के लिए परमेश्वर ने हमें चुना, और अपने पुत्र के क्रूस पर बहे हुए लहू के जरिए हमारा उद्धार किया और हमें अलग किया, ताकि हम अपने सृजे जाने के पर्पस या मकसद को पूरा कर सके। तो ये हमारा प्रार्थना का एक विषय होना चाहिए कि प्रभु क्या मैं आपका जो असाइंड वर्क है, आपका जो काम जो आपने मुझे जो सृजा है, आपकी महिमा के लिए जो रचा है, क्या मैं उन चीजों को मैं कर पा रहा हूं। और इन चीजों को लेकर नियमित रीति से प्रार्थना करने की जरूरत है। हमारा प्रार्थना का विषय, बहुत सारी प्रार्थना का जो विषय होता है, हमारा अपना स्वार्थ से रिलेटेड होता है, हमारी जरूरतों से रिलेटेड होता है, और हम कई बार जब प्रभु के पास आ रहे होते हैं बस उन्हीं बिंदुओं पर केंद्रित होकर हमारा पूरा प्रार्थना का जो लाइफ है उसी पर केंद्रित होती है। लेकिन उससे भी एक प्रायोरिटी का चीज है कि प्रभु का इच्छा क्या है मेरे जीवन को लेकर, चाहे परमेश्वर मेरे जीवन से और क्या करना चाहते हैं, मैं किन किन लोगों के लिए प्रार्थना का बीड़ा को उठाऊं। प्रभु ने कहा है कि जो मेरे पीछे आना चाहता है वह अपना क्रूस उठा के मेरे पीछे आए। तो मेरे लिए वो क्रूस क्या है, कैसे मैं प्रभु का अनुसरण कर सकूं, कैसे प्रार्थना के जरिए उसके उपस्थिति में रहकर जो होली स्पिरिट के डायरेक्शन या गाइडेंस के हिसाब से हम प्रार्थना करें। कई बार जब मैं ट्रैवलिंग करता हूं, चेबासा से लेकर सिमडेगा तक ट्रैवलिंग करता हूं, ड्राइविंग कर रहा होता हूं, मैं कई शहरों से गुजर रहा होता हूं और वहां पर मैं प्रार्थना करते हुए आ रहा हूं। कई बार ऐसा होता है जब कोई फोन से मैं कुछ लोगों से बातें कर रहा होता हूं और होली स्पिरिट मेरे मन में इन बातों को डाल रहा है कि क्यों लंबा समय बातों में क्यों व्यतीत कर रहे हो, प्रार्थना करो। तो कई बार इस प्रकार की बातें आपको अंदर से आएंगी एंड होली स्पिरिट आपको डायरेक्ट करेंगे कि आप प्रार्थना करें। जब मैं चक्रधरपुर से गुजरता हूँ, बनगांव की घाटियों से होकर गुजरता हूँ, कई बार जब मैं मुरू होके गुजर रहा हूँ, तोरपा होके गुजर रहा हूँ, इधर बसिया कुनबीर आ रहा हूँ, तो कई बार आपको प्रेरणा होगा, कई बार आप प्रार्थना करेंगे, प्रभु आपको बोलेंगे कि प्रार्थना करिए। तो उस प्रकार की डायरेक्शन को आज समझने की जरूरत है और उस गंभीरता को समझने की जरूरत है, क्योंकि हमारी प्रार्थना के जरिए
बहुत सारी चीजों को अब बदलते हुए देखेंगे। अभी अंत के समय में जैसे हम आ रहे हैं, ओनली द प्रेयर कैन चेंज थिंग्स। आपकी प्रार्थना के जरिए क्या होता है कि एंजेलिक होस्ट जो होते हैं, स्वर्गदूतों की सेना जो होते हैं, वो सक्रिय होते हैं, वो एक्टिवेट होते हैं। और जैसे कि लास्ट टाइम जब मैंने आपसे बातें किया था, तो हाउ द हेवंस का जो वॉर रूम है उसमें दो कमांड है, एक एंजेलिक कमांड है एंड सेकंड जो है वो बिलीवर्स का आर्मी है, विश्वासियों का आर्मी है। और विश्वासियों का आर्मी का फंक्शन, ये कनेक्शंस कैसे है, दानियल की किताब में हम देखेंगे कि दानियल जब 21 दिन तक प्रार्थना कर रहा था तो एंजल्स वेर बीइंग रिलीज्ड, और जो टेरिटोरियल स्पिरिट था, जो पारस की जो आत्मा थी, उन चीजों को जो रोक कर रखा था, जिन प्रार्थना के विषयों को लेकर वो प्रार्थना कर रहे थे, उनको रोक कर रखा था, उसमें गैब्रियल दूत आए सबसे पहले, उसके बाद मिखाएल आए और उनका इंटरवेंशन को हम देखते हैं। किसी का माइक प्लीज। तो जब कभी भी हम प्रार्थना कर रहे होते हैं, एंजल्स आर बीइंग रिलीज्ड एंड स्पिरिचुअल रेल में, जैसे कि विगत समय में भी मैंने आपसे बातें किया, हमारा जो युद्ध है वो फिजिकल नहीं है। शारीरिक रूप से तलवार हथियार लेकर हमें आगे आने की जरूरत नहीं है। हमारा जो युद्ध का जो हथियार है वो स्पिरिचुअल है, और हमारा वॉर भी स्पिरिचुअल है, और हमारा हथियार भी स्पिरिचुअल है। जब हम प्रार्थना कर रहे होते हैं, होली स्पिरिट के डायरेक्शन में प्रार्थना कर रहे होते हैं, लॉट ऑफ थिंग्स विल चेंज। बहुत सारी चीजों को हम रेस्ट्रिक्ट कर पाएंगे, बहुत सारी चीजों को रोक पाएंगे। तो जैसे कि शुरू में आज जब मैंने वचन शुरू किया, तो मैं जो बातें आपके बीच में रखा थेसलोनियंस की किताब में, कि कैसे रेस्ट्रिक्ट करने वाला जो होली स्पिरिट अभी खड़ा है, जिसकी वजह से जो एंटीक्राइस्ट का जो स्पिरिट है वो पूरी रीति से फंक्शन नहीं कर पा रहा है। तुम उस वस्तु को जानते हो, वो वस्तु क्या है? इट इज द होली स्पिरिट। होली स्पिरिट के बारे में लिख रहा है, जो उसे अभी रोक रखा है, और वह अपने ही समय में प्रकट होगा, क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है, पर अभी एक रोकने वाला है, और जब तक वह दूर ना हो जाए, वह उसे रोके रहेगा। सो दिस इज द फंक्शनिंग ऑफ द होली स्पिरिट, जो कि आज आपके जरिए और मेरे जरिए काम करता है। होली स्पिरिट का जो निवास स्थान वो आपका शरीर है, आपका हृदय है, जहां वो निवास करता है, और उसके जरिए वो फंक्शन करता है। हम मसीह यीशु के देह के अंग के रूप में इस पृथ्वी पर है, उसके रिप्रेजेंटेटिव और प्रतिनिधि के रूप में इस पृथ्वी पर है। तो इस रोल को हम कैसे इस पृथ्वी पर रहते हुए हम फुलफिल कर सकेंगे, तो उसी विषय पर आज मैं बातें करना चाह रहा हूं कि स्पिरिचुअली कैसे हम अपने आप को अलाइनमेंट में रखेंगे, और हमारा प्रार्थना का दिशा क्या होना चाहिए कि हम उस अलाइनमेंट में हम बने रह सकें। जब प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से बातें किया, पतरस से 3 बातों को लेकर वो 3 बार उनसे एक ही सवाल को पूछा, और उसने भोजन करने के बाद, आप यूहन्ना के सुसमाचार, संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 21 पद संख्या 15 के वचन को पढ़ेंगे, 15 से आगे मैं उसको पढ़ रहा हूं। भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? अभी कई बार हम परमेश्वर के प्रेम के विषय में सुन रहे हैं, लगातार सुन रहे हैं कि वो हमसे इतना प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए बलिदान किया। लेकिन यहाँ पर आपका रिस्पॉन्स, उस प्रेम के प्रति हमारा रिस्पॉन्स क्या होता है, वही आपको स्पिरिचुअल अलाइनमेंट में लेकर चलेगा। जब आप परमेश्वर के प्रेम का प्रत्युत्तर देंगे, मतलब परमेश्वर के प्रेम को रिस्पोंड करेंगे। और ये रिस्पोंड कैसे होता है? तो इन्होंने, प्रभु ने पूछा कि हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इन सबसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने कहा कि हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। उसने उससे कहा, मेरे मेमनों को चरा। सेकंड, उसी में फिर आगे उसने उससे कहा, मेरे मेमनों को चरा। फिर उसने दूसरी बार उससे कहा कि हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा कि हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। उसने उसे कहा कि मेरी भेड़ों की रखवाली कर। उसने तीसरी बार उससे कहा कि हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ, और उसने उससे तीसरी बार ऐसा कहा, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? और उससे कहा कि हे प्रभु,
तू तो सब कुछ जानता है, तू यह जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। आज हम अपने हृदय की गहराइयों से क्या सचमुच में ये बोल सकेंगे कि प्रभु हम आपसे प्रेम रखते हैं, जो आपने आपको आपके लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया ताकि आप और हम अनंत जीवन की आशीष का भागी बन सकें, परमेश्वर के राज्य के उत्तराधिकारी बन सकें। और इन बातों को हमारे लिए सुनिश्चित करने के लिए वो मानव के रूप में इस पृथ्वी पर आकर अपने प्राण की आहुति देकर हमारे लिए इन बातों को सुनिश्चित किया है। क्या उस प्रभु को हम अपने जीवन में सबसे ज्यादा प्यार कर सकते हैं? अगर ये डिजायर नहीं है और ये हमारा प्रार्थना का बिंदु नहीं है, तो कदापि हम परमेश्वर के उस प्लान एंड पर्पस को अपने लाइफ में देख नहीं पाएंगे, चाहे उस दिशा की ओर हम अग्रसरित नहीं हो पाएंगे, उस दिशा की ओर हम फोकस नहीं हो पाएंगे कि प्रभु हमसे क्या चाहता है। हम प्रभु की ओर उन्हीं बातों को लेकर केंद्रित होंगे, उन्हीं बातों को लेकर फोकस होंगे, उन्हीं बातों को लेकर जुड़ाव में रहेंगे जो हमारी इस पृथ्वी पर के दैनिक दिनचर्या में और हमारी दैनिक जरूरतों की चीजों के फुलफिलमेंट तक ही सीमित रह पाएगा। और हम प्रभु के उस विल एंड पर्पस और प्लान जो कि इटर्निटी तक हमारे जिन बातों पर हमारे इटर्निटी का रिवॉर्ड निर्भर करता है, उन बातों की ओर हम फोकस नहीं हो पाएंगे, चाहे उन बातों पर हम कनेक्ट नहीं हो पाएंगे या अलाइनमेंट में नहीं रह पाएंगे। तो जब हम इस दिशा में प्रार्थना करेंगे कि हम प्रभु से जब ये बोलना शुरू करेंगे, जैसे कि प्रभु ने ये सवाल किया कि यही चीज हम प्रभु से कह सकें, और इस विषय के लिए हम प्रार्थना करना प्रारंभ करें कि लॉर्ड हम आपको अपने सारे दिल, सारे प्राण और हम सारे शक्ति से आपको प्रेम कर सके, ऐसी अनुग्रह, ऐसी दया मेरे हृदय में जागृत कीजिए। और ये पॉसिबल है क्योंकि हमारे हृदय में जो आत्मा परमेश्वर ने रखा है उसके जरिए उसने अपने प्रेम को, अपने डिवाइन लव को हमारे हृदयों में उंडेला है, वचन कहता है। तो जब हम होली स्पिरिट की सहायता के जरिए जब हम इस दिशा में प्रार्थना करना शुरू करेंगे कि प्रभु हम आपको प्रेम कर सके, जैसा आपने हमसे प्रेम किया वैसा हम आपसे प्रेम कर सके। और इसी विषय में संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्या 23 जो एक गेतसेमनी बारी का महायाजकीय प्रार्थना का एक हिस्सा है, जहां प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना किया और उसने एक बहुत बड़ी बात को उन्होंने उजागर किया और कहा कि जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही उनसे प्रेम रखा। किनसे? हम सबों से प्रेम रखा। ना केवल ये चेलों के लिए है, क्योंकि इन बातों को प्रभु ने पहले ही उजागर करके रखा है 20 के पदों में। मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, दैट मीन्स चेलों के लिए ही केवल विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जो इस उनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे। दैट मीन्स सुसमाचार जो पीढ़ी दर पीढ़ी हम तक पहुंची और जिसके जरिए आज आप और हम विश्वास कर रहे हैं, और उसी विश्वास के बुनियाद पर आज आप इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जुड़े हुए परमेश्वर के वचन की बातों को सुन रहे हैं, उस विश्वास के जरिए ही सुन रहे हैं। तो उस कड़ी में हम सभी जुड़े हुए हैं। उस प्रार्थना में जो प्रभु यीशु मसीह ने महायाजकीय प्रार्थना जो गेतसेमनी बारी में किया, उसके पकड़वाए जाने से पहले उस प्रार्थना में आप और हम भी शामिल हैं, क्योंकि हम उस समाचार पर हम विश्वास करते हैं और उस विश्वास के जरिए वो प्रेम का भागी हम हैं। जैसा परमेश्वर पिता ने यीशु से प्रेम रखा, यीशु से प्रेम रखा, वैसा ही हमसे भी प्रेम रखा। इन बातों को स्वयं यीशु ने अपने वचन के जरिए प्रकट किया। आज हमारे लिए एक आत्मिक रूप से अपने आप को अवलोकन करने की जरूरत है, अपने हृदय में ये बातों को देखने की जरूरत है। ईश्वर हमसे प्रेम रखता है, बट क्या हम ईश्वर को प्रेम रखते हैं? और जिस दिन हमारे हृदय में ये बातें पनपने लगेगा कि लॉर्ड मैं अपने जीवन में सब कुछ से बढ़कर आपसे प्रेम रखता हूं, आपसे प्रेम करना चाहता हूं, नहीं कर पा रहे हैं कोई बात नहीं, बट अब जब इस दिशा में प्रार्थना करना शुरू करेंगे, अब घुटने पे आकर प्रार्थना करना शुरू करेंगे कि लॉर्ड आई वांट टू लव यू एज यू हैव लव्ड मी, जैसा आपने मुझसे प्रेम किया है प्रभु, वही प्रेम से हम आपको प्रेम करना चाहते हैं। और सबसे बड़ी कमांडमेंट की जब आप बात करेंगे, जब लोगों ने पूछा कि सबसे बड़ी आज्ञा क्या है, तो प्रभु ने इन्हीं बातों को कहा कि उसने उनसे कहा
तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपने सारी बुद्धि से प्रेम रख। जब मैं इन वचनों को देख रहा था, देन 3 चीजों को लेकर, जैसे कि आप, जब मैं एम्प्लीफाइड बाइबल में देखा तो लव द लॉर्ड योर गॉड विथ ऑल योर बीइंग। जब हम अपने कंप्लीट बीइंग को देखेंगे तो हमारा कंप्लीट बीइंग में क्या आता है? कंप्लीट बीइंग में हमारा देह आता है, हमारा प्राण आता है और हमारी आत्मा आता है। तो लव द लॉर्ड विथ अपनी पूरी आत्मा से, पूरे प्राण से और पूरे शरीर से। कहने का मतलब हमारे सारी शक्ति से, विथ ऑल योर स्ट्रेंथ, विथ ऑल योर माइंड, विथ ऑल योर रिसोर्सेस। जो हमारा इस फिजिकल वर्ल्ड में जो हमारा स्ट्रेंथ जो रिसेंबल करता है हमारा फिजिकल लाइफ को, और हमारी आत्मा, हमारी स्पिरिट और हमारा मन, हमारा सोल को इंडिकेट करता है। अगर आप इसी वचन को अगर आप देखेंगे, ड्यूटेरोनॉमी व्यवस्था विवरण के अध्याय 6 के 5 वचन को पढ़ेंगे तो वहां पर वचन ऐसा लिखता है कि लव द लॉर्ड योर गॉड विथ ऑल योर हार्ट। हार्ट सिंबलाइजेस हमारा स्पिरिट को। विथ ऑल योर माइंड, माइंड symbolizes our soul, and your strength, with all your strength, that symbolizes your body। मतलब हमारा देह से, हमारा प्राण से और हमारी आत्मा से। So how can we do this? जिस प्रकार से परमेश्वर ने अपना प्रेम को हमारे हृदय में उंडेला और उसका प्रेम का प्रकटीकरण उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर बहे हुए लहू के जरिए प्रकट हुआ। उसी लहू को जब आप अप्लाई करना शुरू करेंगे आपके देह में, आपके प्राण में और आपकी आत्मा में, एंड उसके जरिए जब आप ये प्रार्थना करेंगे कि लॉर्ड, बाय द स्प्रिंकलिंग ऑफ द ब्लड ऑन माय बॉडी, ऑन माय सोल एंड ऑन माय स्पिरिट, लॉर्ड आई प्लीड, आई प्रे, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु कि आपको मैं प्रेम कर सकूं जैसा आपने मुझसे प्रेम किया। वैसा ही प्रेम प्रभु मेरे हृदय में जागृत कर, मेरे हृदय को शुद्ध बना, मेरे मन को शुद्ध बना और मुझ में एक नई आत्मा को उत्पन्न कर। जिस प्रकार से दाऊद ने प्रार्थना किया, हे परमेश्वर अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर दया कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे, मुझे भली भांति से धोकर मेरे अधर्म को दूर कर और मेरे पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। मैं अपने अपराधों को जानता हूं, मेरे पाप निरंतर तेरे दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया और तेरी दृष्टि में बुरा किया, वही किया ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। देख, तू सच्चाई, हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। जुफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा, मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिसे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली वे मगन हो जाए। अपने मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा दे। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन, शुद्ध हृदय उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। ये जब आपका प्रार्थना बनेगा एंड यू विल बिगिन टू रिपेंट अपने हर एक गुनाहों के लिए, हर एक पापों के लिए, हर एक कमजोरियों के लिए, जब आप प्रभु के सामने में आएंगे और प्रभु को बोलेंगे कि प्रभु मुझे फिर से नया बना, मेरे हृदय को नया बना। ये 40 दिन का जो प्रार्थना काल, उपवास का काल है, 40 का काल है, ये हम सबों को फिर से अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपने का समय है। और इन दिनों में जब हम इस रीति से जब हम शामिल होंगे, प्रार्थना करेंगे, प्रभु के क्रूस के मृत्यु के बातों को स्मरण करेंगे कि वो कितनी बड़ी दया, कितना बड़ा प्रेम, कितना दुख आपके लिए और मेरे लिए उठाया, ताकि हम सबों को जीवन मिल सके, हम सबों को छुटकारा और हम सबों को मुक्ति मिल सके। तो ये उस परमेश्वर का जय जयकार करेंगे, धन्यवाद करेंगे। और ये प्रार्थना का विषय हम हर दिन अपने लिए करना शुरू करें कि प्रभु हम आपको अपने सारे दिल, सारे प्राण और सारे शक्ति से आपसे प्रेम रख सके। आइए हम आशीष की प्रार्थना में जाएंगे और फादर जी से आग्रह करेंगे कि हम सबों को अंतिम आशीष की प्रार्थना में हम सबों का अगुवाई करेंगे और ब्लेस करेंगे। सो वेलकम फादर। धन्यवाद मेरे महान और जीवित परमेश्वर, तूने हमें अपने जीवित आत्मा को दिया है। तूने हमारे लिए दुख सहा,
और मर कर के भी तूने हमें प्रेम करने सिखाया है। ऐसा कौन मित्र हो सकता है जो अपने मित्र के लिए प्राण अर्पित कर सकता है? प्रभु हमें बार बार पूछते हैं, ऐसा कौन वो आपका मित्र होगा जो तुम्हारे लिए अपने जीवन को कुर्बान किया है? आज तक शायद बहुत कम, नहीं के बराबर स्वयं प्रभु यीशु संसार के लिए, आपके लिए और मेरे लिए हमें अपने जीवन को दिया है और हमारे लिए मरा है और हमें जीवन दिया है। इसलिए संत पौलुस कहते हैं, मैं मरा हुआ हूँ और मैं प्रभु में जीवित हूँ, पाप में मरा हुआ। आज हमारा जीवन को भी प्रभु वैसा ही देखना चाहते हैं कि हमारा जीवन इस दुनियादारी से कितना लगाव है, अपने लोगों से कितना लगाव है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो अपने ज़रूरतों के लिए, जब हम साक्षी देते हैं तो हम अपने परिवार के लिए हम चिंता करते हैं। लेकिन प्रभु उससे ऊपर उठ करके आज हमें संसार में रहते हुए ईश्वरीय और स्वर्गीय राज्य के बारे में बतलाते हैं। और इन बातों को प्रभु कहते हैं कि मैंने इन सभी बातों को समझदारों और बुद्धिमानों से छिपाकर नीरे बच्चों को प्रकट किया है। बहुत कम लोग समझ पाते हैं और ईश्वर जिन्हें चुनते हैं, जिन्हें इन बातों की प्रेरणा देते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा, वे लोग पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित किए जाते हैं। प्रभु हमें समझ की शक्ति देना, और जो लोग हमें गुमराह करते हैं ईश्वरीय को लेकर के, प्रभु के राहों पर चलने को लेकर के, उनके लिए हम प्रार्थना करें। बहुत सारे लोग जो एंटी क्राइस्ट के बारे में हम सुनते हैं, बहुत सारे लोग नहीं चाहते हैं कि ईश्वर का राज्य आपके जीवन में और मेरे जीवन में हो। वे लोग हमारे लिए बाधे का कारण बनते हैं, रुकावट का कारण बनते हैं, और इस वजह से हम प्रभु से दूर चले जाते हैं। महान और जीवित परमेश्वर, तूने हमें प्रेम करने सिखाया है, और ऐसा प्रेम कि हम तुझे सारे दिल से, सारे मन से, सारे शक्ति से, सारे बुद्धि से, मन, हृदय और आत्मा से हम तुझे प्रेम कर सकें। यही कृपा देना। वचन सुनने वाले सभी प्रियों को आशीर्वादित करना। और आज हम धन्यवाद के साथ में, आज का चौथा दिन लगातार बहुत सारे लोगों को मैं अप्रिसिएट करता हूँ, अपने कामों को छोड़ करके, इवन ड्यूटी को छोड़ करके यहाँ पर कुछ पल के लिए आ करके उन्होंने प्रभु के कृपा को अनुभव किया है, आशीष को अनुभव किया है। प्रभु और अधिक आशीषित करे। पूरा प्रांगण, यहाँ का जितना भी आने वाले, जितने भी रहने वाले हैं, आज प्रभु के प्यार को अपने जीवन में ग्रहण करें और एक नया जीवन जीने के लिए एक मतलब बांधें कि जो प्रभु ने प्रेम किया है उसको हम जीवन भर समझ सकें। ये जीवन एक दिन का नहीं है, लेकिन जब तक हम जीवित हैं, हम परमेश्वर के छातर छाँव में, प्रभु के प्रेम में हम बने रहें। आइए हम महान और जीवित परमेश्वर के लिए हम लोग धन्यवाद के साथ में आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। प्रभु के नाम में ही हमारा कल्याण है, उसी ने स्वर्ग और प्रभु आप लोगों के साथ हो और और आपकी आत्मा के सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप पर उतरे, आपके परिवार के एक एक सदस्यों पर उतरे, आपके कार्य क्षेत्र में और आपके कार्यों में उतरे, और सदा सर्वदा बना रहे। आमीन। जय जिसु सबको जय जिसु प्रेस द लॉर्ड जय श्री जय श्री सबको जय श्री सबको प्रेज द लॉर्ड। जय सु सबको। जय श्री कृष्ण।